गुड बट नॉट एनफ। अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। यानी कि इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं उनके संबंध में कहा गया है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। फ्री हेल्थ कवरेज टू ऑल ओवर 70 ईयर्स इज़ गुड। यानी कि भारत के संदर्भ में वे सभी जिनकी उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा है उन सभी को फ्री हेल्थ कवरेज मिलेगा। बट मोर नीड्स टू बी डन, कि ठीक है फ्री हेल्थ कवरेज टू ऑल ओवर 70 ईयर्स इज़ गुड, लेकिन और ज़्यादा कुछ किए जाने की ज़रूरत है। मोर नीड्स टू बी डन। इन अ वेलकम मूव, एक स्वागत योग्य कदम उठाते हुए द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन, कि यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है क्या, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है और विस्तार करना, द कवरेज ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ। तो क्या किया जाएगा कि ये जो PMJAY ये जो योजना है इसका विस्तार किया जाएगा टू सीनियर सिटीजन्स ओवर 70 ईयर्स, है ना, उन सीनियर सिटीजन्स तक जो 70 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है बिना इस बात को ध्यान में लिए, बिना इस बात की परवाह किए, ऑफ देयर इनकम, यानी कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, उनकी इनकम चाहे कुछ भी हो, उन्हें PMJ योजना के तहत क्या किया जाएगा, प्रोवाइड्स अ मॉडिकम ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज। ये योजना उन्हें जो है उपलब्ध कराती है क्या, प्रोवाइड्स अ मॉडिकम। मॉडिकम का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में, अ मॉडिकम का मतलब है यहाँ पे थोड़ी मात्रा में, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री हेल्थ कवरेज टू नियरली 60 मिलियन पीपल, कि लगभग 60 मिलियन पीपल को ये योजना जो है थोड़ी मात्रा में हेल्थ कवरेज उपलब्ध कराती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई ये थोड़ी मात्रा में क्यों है, क्योंकि देखो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, आगे ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट होते हैं खास करके उनको इंक्लूड किया गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी कि जो आउट पेशेंट होते हैं, आउट पेशेंट का मतलब है कि आप अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर को दिखाने गए और दिखा के आ गए, तो जो गोली दवाओं का खर्चा है वो कवर नहीं होगा। विथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी बाय एन इंडिविजुअल, या फिर मतलब किसी के भी द्वारा जो डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है ना उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया अमॉन्ग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व में भारत में अगर हम बात करें तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर के लिए वो सर्वाधिक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो डिसीजन केंद्र सरकार ने लिया है इज इंडीड वास्तव में लॉडेबल, प्रशंसनीय है। लॉडेबल का मतलब होता है तारीफ के लायक, प्रशंसनीय। वाइल, जबकि द डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज अप टू 0.5 मिलियन पर ईयर, जबकि ये डिसीजन कि 0.5 मिलियन पर ईयर जो है हेल्थ कवरेज जो है प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर अ सेक्शन, एक समूह के लिए, ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नोबल, यानी कि जनसंख्या के एक वर्ग के लिए 0.5 मिलियन पर ईयर जो है हेल्थ कवरेज के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो डिसीजन है ये बहुत ही नोबल डिसीजन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इट विल इन नो वे फुलफिल द पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, गोल, लेकिन इट विल इन नो वे, लेकिन ये जो डिसीजन है ये पूरा नहीं करेगा किस चीज़ को, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे गोल्स हैं उन्हें पूरा नहीं करेगा। दैट आर मच नीडेड फॉर द टारगेटेड बेनिफिशियरीज, और पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स है ना जिनकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि
फॉर द टारगेटेड बेनिफिशियरीज, यानी कि टारगेटेड का मतलब है जो जिनको आपने जो है तय किया है कि भाई इस योजना में हमें इन्हें टारगेट कर रहे हैं, तो जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको जितनी ज़रूरत है उतनी पूरी नहीं हो पाएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण तो ये बात आती है, नंबर 1 पे ये बात आती है, द हेल्थ अश्योरेंस स्कीम, कि ये जो हेल्थ से जुड़ा हुआ आश्वासन दिया गया है इस योजना के तहत, इज लिमिटेड टू, ये सीमित है सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो देखो मैंने आपको बताया 3 तरह के ये जो है आप कह सकते हो कि मेडिकल जो है आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी। तो प्राइमरी में क्या आता है कि आपको छोटी मोटी चोट वोट लगी है, कुल मिला के छोटी मोटी इलनेस है, इंजरी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए आपने दिखाया, आपको जो है आपने दवा गोली ली, ट्रीटमेंट कराया और आ गए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा, है ना, आपको भर्ती होना पड़ सकता है। और टर्शरी जो है ये सर्वाधिक आप कह सकते हो कि यहाँ पे सर्वाधिक आपको हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो भर्ती तो होना ही पड़ता है, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। कुल मिला के टर्शरी जो ट्रीटमेंट है वहाँ कॉस्ट सर्वाधिक आती है। तो कुल मिला के कहा गया है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है। द एब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर, तो मैंने बताया आपको आउट पेशेंट केयर, आउट पेशेंट का मतलब है कि आप अस्पताल में भर्ती नहीं होते हो, है ना, उसको बोलते हैं हम आउट पेशेंट, है ना। आप इसको कह सकते हो कि जो अस्पताल में जो चिकित्सा कराने आते हैं ना रोगी, वो जो बहिर्वार्ड होता है ना, उसको हम बोल सकते हैं आउट पेशेंट, यानी कि वो भर्ती नहीं होते। द एब्सेंस ऑफ कवरेज फॉर आउट पेशेंट केयर, डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना, है ना, बीमारी के कारण का पता लगाना। एंड मेडिसिन्स, तो देखो मेडिसिन का खर्चा, डायग्नोसिस, इसके अलावा आउट पेशेंट केयर जो है उन्हें कवर नहीं किया गया है। इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग, और जब इन्हें कवर नहीं किया गया है तो ये बात जो है वो चिंताजनक है। ऐसा इसलिए एज यहाँ पे आया है रीज़न के लिए, कारण के लिए। क्रॉनिक डिसीजेस, कि लगातार बनी रहने वाली जो बीमारियां होती हैं, हैव इंक्रीज्ड, उनकी बढ़ोतरी हुई है बहुत ही तीव्र रूप से भारत में, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि पिछले कुछ दशक, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि पिछले कुछ दशकों के दौरान लगातार जो बनी रहने वाली बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिसीज़, है ना, यानी कि वो लगातार बनी ही रहती है, आपको ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, तो इस तरह की बीमारियों में वृद्धि हुई है। अब ये देखो जिनको क्रॉनिक डिसीज़ है ना, अब वो तो जो है भर्ती होंगे नहीं, है ना, उनको तो सेकेंडरी या टर्शरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और प्राइमरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे इस योजना में कवर किया नहीं गया है। इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक व्यक्ति के जीने की जो अवधि होती है ना, कि वो 60 या 70 कितना जिएगा। तो कुल मिला के भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। एंड एन अर्ली ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ, ऑफ दीज डिसीजेस वुड मीन, अब देखो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाने के साथ ही अगर किसी व्यक्ति को जल्दी जो है क्रॉनिक डिसीज़ हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा, वुड मीन दैट पीपल ओवर 70 में वेरी ऑफन सफ़र फ्रॉम मल्टीपल क्रॉनिक डिसीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो 70 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं वे अक्सर जो है, सफ़र का मतलब है भुगतना, झेलना, वे अक्सर मल्टीपल क्रॉनिक डिसीजेस से पीड़ित हो सकते हैं। भाई जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि जनरली ये जो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं वो व्यक्ति को जल्दी प्रारंभ हो जाएंगी। तो ज़्यादातर जो लोग जो 70 वर्ष के से अधिक की उम्र के हैं उनमें अक्सर ये क्रॉनिक डिसीजेस देखने को मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, कि हेल्थ केयर पे जो भी खर्च होता है उसका ज़्यादातर पैसा कहाँ जाता है, बाय द एल्डरली विल देयर फॉर बी थ्रू आउट पेशेंट केयर। तो कुल मिला के ये जो वृद्ध लोग हैं तो उनको
ज़्यादातर जो खर्च करना पड़ेगा वो किस चीज़ पे खर्च करना पड़ेगा, आउट पेशेंट केयर पे, है ना। क्रॉनिक डिसीज़ है तो जैसे कोई बीपी की गोलियां खा रहा है ना, तो कोई आप कह सकते हो कि मतलब कुल मिला के इस तरह की गोलियां जो चलती रहती है ना रेगुलर बेसिस पे, उनके लिए कहा गया है। तो 40% से लेके 80% तक जो खर्चा एल्डरली को भुगतना पड़ेगा वो होगा आउट पेशेंट केयर वाला, विच विल नॉट बी कवर्ड बाय द स्कीम, जो कि इस योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा। सिंस इट्स लॉन्च इन 2018, पीएमजे योजना कब इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, कब ये लाई गई थी सबसे पहले, 2018 में। द पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्रवेश कर जाना। द पेनिट्रेशन ऑफ पीएमजे इनटू स्मॉलर सिटीज़ एंड टाउन्स हैज़ बीन लो इन मोस्ट स्टेट्स, कि अधिकांश राज्यों में शहर और कस्बों तक पीएमजे की जो पहुंच है, उसका जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम रहा है। अनलाइक इन मोस्ट ऑफ द साउदर्न स्टेट्स, ज़्यादातर जो साउथ राज्य हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इन द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन लार्जली नेग्लेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है के समान नहीं, लाइक का मतलब होता है के समान। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो साउथ स्टेट्स हैं उनमें जो स्थिति है ना, उसी तरह की स्थिति हमें भारत के नॉर्थ राज्यों की बात करें तो वहाँ देखने को नहीं मिलती। क्या किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इन द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन लार्जली नेग्लेक्टेड, कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर होती है सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको एक बड़े पैमाने पर नेग्लेक्ट किया गया है, उसकी उपेक्षा की गई है। एंड इज़ इनएडिक्वेट, और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो हेल्थ केयर सुविधाएं हैं वे अपर्याप्त हैं। एंड इल इक्विप्ड का मतलब है जो इक्विपमेंट होने चाहिए, हेल्थ इक्विपमेंट, नेसेसरी हेल्थ इक्विपमेंट्स, वे भी पर्याप्त नहीं हैं, या आप कह सकते हो कि उनमें भी मतलब इल इक्विप्ड है। इल इक्विप्ड का मतलब है ठीक हालत में नहीं है। टू मीट द डिमांड इन अदर पार्ट्स, कि अन्य क्षेत्रों में जितनी भी डिमांड है उन डिमांड को पूरी कर सकें, उतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं, उतने संसाधन मेडिकल क्षेत्र में नहीं है। रोबस्ट प्राइमरी सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ, रोबस्ट का मतलब है बहुत ही मजबूत और बहुत ही दमदार। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर विल शार्पली का मतलब होता है बहुत ही तीव्र रूप से कट द लोड ऑन टर्शरी हेल्थ केयर। कहने का मतलब है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है, अगर उसे रोबस्ट बनाया जाता है, उसे मजबूत बनाया जाता है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, टर्शरी हेल्थ केयर पे होने वाला जो खर्चा है उसमें कमी आएगी। एंड हैंस, और इस प्रकार से द नीड फॉर क्यूरेटिव केयर, कहने का मतलब है एडिटोरियल हमें ये बताता है कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरत किस चीज़ की है, क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव का मतलब होता है उपचारात्मक, यानी कि आपको रोग गंभीर अवस्था तक आपका रोग पहुंच जाए उससे पहले ही उपचार की ज़रूरत है। अ रिड्यूस्ड क्यूरेटिव केयर लोड एट टर्शरी हॉस्पिटल्स, रिड्यूस्ड का मतलब है जिसे कम कर दिया गया है। क्यूरेटिव केयर लोड एट टर्शरी हॉस्पिटल्स विल मेक द पीएमजे स्कीम सक्सीड, कि टर्शरी हॉस्पिटल्स पे जो खर्चा आ रहा है उस लोड को अगर हम कर देते हैं क्यूरेटिव केयर को अपना के, तो उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम से पीएमजे स्कीम जो है वो सफल बनेगी। थाईलैंड फोकस्ड एंड प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन्ड इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, थाईलैंड ने क्या किया, ध्यान केंद्रित किया, अपना फोकस किया और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन्ड इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, कि थाईलैंड का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसे थाईलैंड ने मजबूत बनाया। एंड इवन डाइवर्टेड फंड्स ईयरमार्क का मतलब होता है निर्धारित कर देना, जैसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने कोई फंड निर्धारित कर दिया। ईयरमार्क्ड फॉर अर्बन हॉस्पिटल्स टू बिल्ड रूरल हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, यहाँ तक कि थाईलैंड ने क्या किया, फंड को डाइवर्ट किया। डाइवर्ट का मतलब है मोड़ देना, कि जो फंड अर्बन हॉस्पिटल्स को बिल्ड करने के लिए निर्धारित किया गया था उस फंड को क्या किया गया, उस फंड को यूज़ किया गया रूरल हॉस्पिटल्स बनाने में, ग्रामीण अस्पताल बनाने में और हेल्थ सेंटर्स बनाने में। टू अटेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि सभी को जो है
स्वास्थ्य की दृष्टि से कवर किया जा सके, इसके लिए थाईलैंड ने ये तक किया कि जो पैसा अर्बन हॉस्पिटल्स के लिए निर्धारित किया था, उस पैसे को डाइवर्ट करके उस पैसे से क्या किया, रूरल हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स जो है निर्मित किए। इन कॉन्ट्रास्ट, देखो जब हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं ना, तो दो चीज़ों में जो अंतर हमें देखने को मिलता है ना। अब देखो यहाँ तो हमने बात की थाईलैंड की, अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम यूएस की बात कर लेते हैं। इसने कोई जो है डिफरेंट काम किया। क्या किया यूएस ने? इन द यूएस बैंकिंग प्राइमरीली ऑन, बैंक के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। बैंक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, उस पर डिपेंड करना। तो किस चीज़ पर डिपेंड किया यूएस ने? इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम्स। यूएस जो है किस चीज़ पर डिपेंड रहा? इंश्योरेंस आधारित जो योजनाएं होती हैं उन पर जो है यूएस है ना, उन पर जो है यूएस जो है डिपेंड रहा। तो यूएस का इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम पे डिपेंड होना जो था वो कारण बना। वाट लेड टू, लीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेड, है ना, इसका मतलब है कारण बनना। लेड टू द सर्जिंग, सर्जिंग का मतलब है बढ़ती हुई या बढ़ता हुआ, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि यूएस में इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम का सहारा लेना कारण बना किस चीज़ का? हेल्थ केयर में बढ़ती हुई कीमतों का। इंडिया अपीयर्स टू बी गोइंग द यूएस वे, भारत अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है, जा रहा है यूएस की तरह ही, यानी कि भारत हेल्थ केयर के मामले में थाईलैंड की बजाय यूएस को फॉलो करता हुआ प्रतीत होता है। दो, यद्यपि देयर इज़ वैनिंग, वैनिंग का मतलब है कम होता हुआ, इंथुजियाज्म उत्साह। दो, यद्यपि हालांकि देयर इज़ वैनिंग इंथुजियाज्म इन द प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू लो ट्रीटमेंट रेट्स एंड डिलेड पेमेंट। अब देखो प्राइवेट सेक्टर में उत्साह जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? ट्रीटमेंट की रेट जो है वो काफ़ी लो है और पेमेंट भी उनका डिले होता है, ऐसा हमें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है। सिंस इट्स लॉन्च, है ना, जब से ये योजना लॉन्च हुई है, 2/3 ऑफ द टोटल मनी स्पेंट ईच ईयर अंडर द पीएमजे स्कीम वेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि 2/3 पैसा जो कि पीएमजे स्कीम के माध्यम से खर्च होता है, उसका 2/3 पैसा कहाँ गया? वो गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। इट वाज 53% इन द केस ऑफ साउदर्न स्टेट्स, यानी कि अगर हम बात करें दक्षिण भारत के राज्यों की, तो वहाँ ये जो पैसा गया वो कितना गया? 53% गया, है ना। जबकि अगर हम बात करें यहाँ इसकी स्कीम की, अगर हम बात करें पीएमजे की, तो टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कितना गया? 2/3। वीकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर विल रिजल्ट इन एन ओवरलोड। वीकेंड मतलब अगर कोई चीज़ कमज़ोर हो गई है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो अगर कमज़ोर हालत में रहती है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि जो टर्शियरी हेल्थ केयर है उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, विच द प्राइवेट प्लेयर्स विल बी पॉइज्ड। और जब टर्शरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वे इस बात के लिए रेडी रहेंगे। पॉइज्ड का मतलब होता है बी रेडी टू टेक एक्शन, टू टेक एडवांटेज ऑफ, और इस स्थिति का लाभ लेने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वे तैयार रहेंगे। वे तो चाहते ही ये हैं कि टर्शरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा लोड पड़े। दिस कैन लीड टू अ फर्दर shrinking of the government's commitment to strengthen the public health care system। अब मान लो अगर बार बार ये जो है टर्शरी हेल्थ केयर पे अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो कारण बन सकता है किस बात का? फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कुछ और ऐड करने के लिए। श्रिंकिंग का मतलब है और कम हो जाना, सिकुड़ जाना। ऑफ द गवर्नमेंट्स, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। तो फाइनली होगा क्या कि सरकार की जो प्रतिबद्धता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथ करने की, मजबूती देने की, उसमें कमी आएगी। बाय ओवर रिलाइंग ऑन द इंश्योरेंस मॉडलिटी, यानी कि इंश्योरेंस संबंधी जो स्कीम्स हैं उन पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर होने से फाइनली होगा ये कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने का जो कमिटमेंट है भारत का, उसमें कमी आएगी। विच इज, ये विच किसके लिए आया है? इंश्योरेंस मॉडलिटी के लिए आया है। मॉडलिटी का मतलब एक तरह से ये जो तौर तरीका है, ये जो प्रोसेस है इंश्योरेंस वाली। विच इज नाइदर अफोर्डेबल नॉर विल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फॉर द नीडी,
अब इसके लिए कहा गया है इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम के लिए कि ये न तो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल का मतलब है वहनीय, जिसका खर्चा आप उठा सको, और न ही ये उपयुक्त हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी जिनको कि नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, और न ही ये इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम जो है एक तरह से न तो अफोर्डेबल है और न ही ज़रूरतमंद को उपयुक्त हेल्थ केयर प्रदान करेगी। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म कि PMJ जिस तरह से इसका जो वर्तमान रूप है, इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म PMJ इज़ अ मेजर दैट इज इसेंशियल। मेजर का मतलब होता है कोई उपाय, कि PMJ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपाय है जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बट इज़ इनकम्प्लीट, लेकिन ये अधूरा है। तो इसमें जो चीज़ें भी अधूरी हैं या जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स के लायक हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।